हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। यानी हम लोग को कैलकुलस वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग कैलकुलस में जो डेरिवेटिव्स है उसमें एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इजक्वल टू 81। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का प्रश्न है एक्सरसाइज 5.3 का कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजक्वल टू 81। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले चलिए एक बार और क्वेश्चन नोट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजक्वल टू 81। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे, चलिए करते हैं। तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग u इंटू वी के फार्मूले पे करेंगे। तो u इंटू वी के फार्मूले में क्या होता है, तो u का डिफरेंशिएशन होता है इंटू वी होता है, फिर प्लस में u छोड़ करके v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है u और y यहाँ पे v है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब u का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू वाई वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस का सिंबल देंगे। अब एक्स स्क्वायर यानी u को छोड़ेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स। चलिए, प्लस हो गया। फिर अब क्या करेंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी तरह से एक्स यू हो गया, वाई स्क्वायर भी हो गया। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस अब एक्स छोड़ेंगे और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है अभी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n का फार्मूला होता है एन एक्स का पावर n-1 होता है। तो ये वाला फार्मूला यूज किया गया है पावर वाला क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे एक्स क्यू था तो इसका डिफरेंशिएशन 3 से x में मल्टीप्लाई हो गया और पावर 1 घट गया तो 2 हो गया। उसी तरह से वाई क्यूब का बनाने के लिए 3y स्क्वायर हो गया, और चूंकि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद u इंटू वी वाला फार्मूला भी यूज किया गया यहाँ पर, u इंटू वी। तो इसका क्या होता है, तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश। वहाँ पे डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखिए, तो ये वाला तो डिफरेंशिएट कर दिया हम लोग। अब करना क्या है इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, उसको एक पास करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ का हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये 2xy हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और तीनों वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। इसको चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कीजिए एक साथ, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए तो बचेगा कितना, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस 2xy और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट टोटल को हम बराबर के दूसरे साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस दे करके ब्रैकेट में ही इसको लिखते हैं, ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले ही साइड का लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला जो प्रश्न था 6 नंबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81, तो उसका ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 पे, यानी हम लोग प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन देखेंगे ये वाला प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये हो गया प्रश्न हम लोग का साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, यानी यहाँ भी क्या करना है हम लोग को, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, यहाँ भी लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले तो पावर है यहाँ पे देख रहे हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इस वाले फॉर्मूले पर, तो पावर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन वाई में, तो 2 साइन वाई हो जाएगा, और पावर यहाँ पर 2 है तो 2 में से 1 घटेगा बाई फार्मूला, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। इनटू अब क्या करेंगे, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन वाई का होता है कॉस वाई इंटू फिर से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वाई के फॉर्म में है, तो इसलिए लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है। अब चलिए अब आते हैं प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे कॉस का डिफरेंशियल लिखेंगे जो होगा माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, इनटू अब चेन रूल से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, तो एक्स वाई का। ठीक है, यानी यहाँ फिर से देखिए ये प्लस था और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और एक्स वाई है तो एक्स वाई हो गया, इनटू अब चूंकि थीटा हमारा सिर्फ एक्स नहीं है एक्स वाई है, तो चेन रूल से ये क्या होगा इनटू में अलग हो जाएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए। यहाँ पे प्लस और माइनस है तो इसको हम दोनों को मिला करके सिर्फ माइनस लिख देते हैं। अब के कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का 11th में फॉर्मूला होता है साइन 2y लिख सकते हैं इसके लिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू अब क्या करेंगे तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी के फॉर्मूले पर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई हो जाएगा, फिर प्लस अब x छोड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, तो हम लोग को तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है और इस वाले टर्म को बराबर कई साइड कर देंगे, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जब निकाले तो हो गया ये साइन 2y और इसमें बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको तो इस साइड ला दिए हम तो ये हो जाएगा y साइन
एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 7 नंबर का जो प्रश्न है इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग अब प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि हर प्रश्न में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, यानी यहाँ पर भी जो भी फलन दिया गया है उसमें पावर देखिए लगा हुआ है, यानी पावर में क्या है तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। तो पहले उसको डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन वाले फार्मूला पे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। और यहाँ भी लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशियल होगा उस फार्मूले पर। तो पावर का करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स में, और पावर 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स, ये चेन रूल से आता है ये। उसके बाद अब क्या करेंगे तो यहाँ भी पावर वाले का करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू, अब कॉस वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो ये लिखेंगे माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये वाई के फॉर्म में है। ठीक है, और वाई के फॉर्म में है और एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे लास्ट में। इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। इसका फॉर्मूला हो गया साइन 2x, इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का लिखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या होगा तो साइन 2x लिखेंगे यहाँ पे और इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से यानी इस पूरे कैलकुलस पार्ट से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न को लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।